अखिलेश जी को न्योता देना ही नहीं था। सबसे बड़ा गड़बड़ काम कर दिया, जो न्योता दे दिया उनको। अरे उनके पिता ने लाखों राम भक्तों की खून की नदियां बहा दी। वो क्या आतंकवादी थे? राम भक्त थे। राम भक्तों की हत्या करने वाली पार्टी को न्योता देना ही नहीं चाहिए था। जालीदार टोपी कहीं खसक न जाए, रोजा इफ्तारी उनकी मिट न जाए, इसलिए वो राम का न्योता नहीं आएंगे। आज कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि वो राम मंदिर का जो उद्घाटन हो रहा है प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन नहीं आएंगे। कह रहे हैं ये बीजेपी आरएसएस वालों का कार्यक्रम हो गया है, धार्मिक कार्यक्रम नहीं रहा है। कांग्रेस वाले हमेशा राम विरोधी रहे हैं और वो कहते थे कि यहाँ पे राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सनातन संस्कृति में विश्वास रखती है और राम हमारे आराध्य हैं, राजनीतिक विषय नहीं है, इसलिए हम उनके हर कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। क्या लग रहा है आपको वो जो बोला है कांग्रेस ने कि ये बीजेपी आरएसएस वालों का इवेंट हो गया, धार्मिक कार्यक्रम नहीं रहा, सहमत है? ये किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से ये सनातन धर्म की उन्नति का काल है, स्वर्ण काल है सनातन धर्म की, और भारतीय राष्ट्रीय संस्कृति के लिए ये जो है अलौकिक स्थिति, अलौकिक क्षण है, अक्षुण्ण अवस्था है। ये जान लीजिए कि ये 500 वर्षों से इस दिन को देखने के लिए एक एक व्यक्ति का एक एक ईंट पूजन करके आया था। तब से सब लोग आस्था लगाए थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और आज सब यह कह रहे हैं कि राम जी घर आएंगे और राम घर आएंगे, हमारे कुटिया के भाग से खुल जाएंगे। आज ये चल हमारे कुटिया के भाग जग जाएंगे, राम घर आएंगे। हाँ बताइए, जो कांग्रेस वाले कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी है, राम किसी एक के हैं? राम के सारे लोग हैं। वो अगर अपने आप को नहीं मानते राम के हैं तो उनका दुर्भाग्य है। राम किसी एक के हो सकते हैं? आप बताइए। राम तो सबके हैं, मेरे हैं, आपके हैं, सबके हैं। तो क्या राम उनके नहीं हैं? वो तो कह रहे हैं, बिहार के एक मंत्री हैं श्रवण कुमार, सुनिए तो, वो कह रहे हैं राम को बीजेपी हाईजैक कर रही है। अरे राम को कोई हाईजैक कर सकता है? राम सबके हैं, राम को कोई हाईजैक कर सकता है? ये कांग्रेस सपा बसपा इसके पहले कहती थी कि राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ये कांग्रेस सपा बसपा कहती थी कि राम मंदिर भाजपा वाले बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हम राम मंदिर भी बन रहा है और तारीख बता रहे हैं, उनका स्वागत है। क्यों नहीं आ रहे हैं? आप क्या कहेंगे भैया जी? ये जो कह रहे हैं राम जी को हाईजैक कर लिए हैं आज बिहार के। भैया भगवान को कौन हाईजैक के? अरे कोई हाईजैक नहीं किया है। आप भी कर लीजिए। 140 करोड़ जनता है देश की, वो सब चाहते हैं कि आप भी आइए, आपका स्वागत। राम किसी एक के नहीं है, राम सबके हैं। बीजेपी ने हाईजैक नहीं किया। आप भी आइए, आपका भी स्वागत है। राम के चरणों में आइए, आपका भी स्वागत है। ये मंदिर सबके लिए है, आइए। आप तो एक विशेष धर्म के लिए, जो है विशेष धर्म के लिए, जाति समुदाय के लिए, इसलिए आप राम मंदिर नहीं आते, क्योंकि आपको वोट बैंक का डर है, कहीं वो वोट बैंक खिसक ना जाए। उनको 70 वर्ष से आप चूतिया बना रहे हैं उस कौम को, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्यों लगा आपको, क्यों ठुकरा दिया न्योता कांग्रेस वालों ने? क्यों ठुकरा दिया? उनका मत भरम, एक जाति और एक समुदाय, एक जाति और समुदाय के लिए, एक जाति और समुदाय के लिए, केवल एक जाति और समुदाय के लिए। अब वो दिन चला गया। अब हिंदू जाग चुका है, इस देश का पूरा सनातन जाग चुका है। नहीं, वो जालीदार टोपी के लिए जो है राम को न्योता ठुकराए हुए हैं, जालीदार टोपी के लिए। बस जालीदार टोपी कहीं खसक न जाए, रोजा इफ्तारी उनकी मिट न जाए, इसलिए वो राम का न्योता नहीं आएंगे। अच्छा ये बताइए, राक्षस आते हैं राम के दरबार में कि भक्त आते हैं? यहाँ तो भक्त आएंगे। जय सिया राम, हर हर महादेव। सुनिए तो, उमंग उल्लास तो बहुत ज्यादा है। आप कुछ कहना चाह रहे थे? जाको प्रभु दारुण दुख दीन्हा, ताकि मत पहले हर लीन्हा। राम वो कोई चीज़ नहीं है जिसे कोई हाईजैक कर सकता है। राम की शरण में जो जाएगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। इस संसार से उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी, सब कुछ मिल जाएगा। राम कोई ऐसी सामान्य चीज़ नहीं है। रामायण काल में जैसे कैकई माता का मत भ्रम कर दिया गया था, अब की कांग्रेस के साथ यही हो गया क्या? बिल्कुल, कांग्रेस भ्रमित है और कांग्रेस का इस देश से सफाया हो जाएगा। कांग्रेस मुक्त भारत होगा। लेकिन एक बात बताइए, राहुल जी तो आजकल खूब मंदिर वगैरह जा रहे हैं, शिव पे चर्चा कर रहे हैं, राम पे चर्चा कर रहे हैं, जनेऊ भी दिख जाता है, ब्राह्मण भी बता देते हैं खुद को, फिर राम मंदिर क्यों नहीं आ रहे? इसके पहले क्या बताते थे राहुल जी? जो मंदिर जाते हैं वो लड़कियां छेड़ते हैं, जो मंदिर जाते हैं वो हिंदू आतंकवाद होता है।
हिंदू बड़ा आतंकवादी कोई नहीं, वो राम के खिलाफ 24 वकील खड़ा किया था, 26 2 कम कर दिया तो आप बढ़ा दीजिए, ठीक है, उसका कल्याण नहीं होने वाला है और इस जन्म में तो कभी वो शिखर पे नहीं पहुंचेगा। ताला तो उन्होंने ही खुलवाया था, राजीव जी ने ताला। गलत कह रहे हैं, हनुमान जी ने ताला खुलवाया था, हनुमान जी आए और ताला गड़गड़ा खुला, खटाक खुला ताला और राम जी प्रकट हुए, साधु संत जय सिया राम का उद्घोष करने लगे, कीर्तन होने लगा। ये वहाँ के जो मुसलमान वहाँ के गार्ड थे उस समय, वो बताया है कि एक बैग चमत्कार हुआ, उजाला हुआ बहुत तेज और ताला खुल गया, घंटी घड़ियाल बजने लगे, साधु लोग राम भजन गाने लगे। कांग्रेस थोड़ा अखिलेश पे भी बात बताइए अपनी, अखिलेश जी पे। वो बोले कि हमारे भगवान PDA हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। हम आलोक जी को नहीं जानते, विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो क्यों नहीं होता? हम तो राम जी को जानते हैं। कौन अखिलेश जी? अखिलेश जी को न्योता देना ही नहीं था, सबसे बड़ा गड़बड़ काम कर दिया, जो न्योता दे दिया उनको। अरे उनके पिता ने लाखों राम भक्तों की खून की नदियां बहा दी और उसके बाद लाशें सरयू में तैरती रही, खून लाल लाल हो गया पूरा समुद्र, जो है ये क्या कहते हैं सरयू नदी का पुल पूरा खून से लाल हो गया और गली गली लाल हो गई, बच्चा बच्चा रोने लगा था, छोटे छोटे निर्दोष लोग मारे गए थे। वो क्या आतंकवादी थे? राम भक्त थे। राम भक्तों की हत्या करने वाली पार्टी को न्योता देना ही नहीं चाहिए था, सबसे बड़ा काका गलती हो गई। बात ये है, भगवान राम उदार है ना, भगवान राम उदार है। आते हैं वो दर्शन करने, ठीक है, उनकी अपनी श्रद्धा भक्ति हो सकती है, मगर उस आदमी को न्योता कतई नहीं, ऐसी पार्टी को उसको खत्म कर देना चाहिए, इस पार्टियों को। सुनिए तो सुनिए, अरे भैया, अरे एक प्रश्न सुनिए। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, सुनिए तो, बोल रहे उस वक्त गोली चलाना गलत नहीं था, सरकार ने लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए गोली चलाई। ये गोली चलाई किसके जाती है? जो हमलावर हो, निर्दोष साधु संत, छोटे छोटे बच्चे, उनके हाथ में क्या था? दंड कमंडल भी नहीं, माला थी, चावल था, भिक्षा पात्र था, ऐसे लोगों के ऊपर गोली चला दिया, बताइए। में तो कांग्रेस का जनाधार ही नहीं है, राम मंदिर पे आते तो आपको लगता है जनाधार बनता? नहीं, देखिए उनका कुछ मतलब नहीं है, वो खत्म पार्टी है। हाँ, खत्म पार्टी है, खत्म है वो, उसका नाम आप लोग लेके झूठे और TRP बढ़ा रहे, कुछ मतलब नहीं है। कांग्रेस तो गई। आप कह रहे गई, राहुल जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे निकल। राहुल जी हैं, हम लोग उनको नमस्कार करते हैं, भैया राहुल जी आए तो हम लोग प्रसन्न हो जाते हैं, कुछ बोलेंगे तो मजा आ जाता है, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाता है, और कुछ नहीं है। मजाक क्या बना रहे भैया? वो खुद अपना मजाक बना रहा है। वो जब हमारे भगवान का अपमान करेगा, वो मजाक का पात्र नहीं, उस धरती पर नहीं रह जाएगा, मजाक का पात्र जा रही है। शिव नहीं है, कहाँ? गाय का मांस खा के, हाँ, नंदी का मांस खा के शिव भक्ति करेगा? वो गाय का मांस खा के शिव भक्ति करेगा? दुनिया मूर्ख है, जनता मूर्ख है, क्या बात करते हैं भैया? ये वही राहुल गांधी है जो लोग कहते थे राम मंदिर में अगर जाओ, वहाँ जाओ, हनुमानगढ़ी जाओ तो सब लोग आते हैं लड़कियां छेड़ने। आज क्यों दर्शन कर रहे हैं? ये खुद आ रहे हैं लड़कियां छेड़ने, और ये कहते हैं युग की बात करते हैं। हम लोग इतना जान लीजिए, ये युग चाहे जो चल रहा हो, लेकिन माहौल अयोध्या में पूरे देश का आज त्रेता युग का माहौल बन चुका है, बस इतना समझ लीजिए। क्या ऐसा हो गया कि आपको लग रहा है कि त्रेता युग का माहौल बन गया? ये क्या है? इतने लोग क्यों आ गए? किसी पार्टी बुलाने आए हैं क्या? अपनी श्रद्धा भक्ति से आए हैं, और उस भक्ति के तहत हम कह रहे हैं कि ये त्रेता युग बन गया है। किसी पार्टी के बुलाने 100 रुपये 200 रुपये समोसे पे नहीं आए हैं, अपनी श्रद्धा भक्ति, अपने स्वयं के उपासना शक्ति से आए हैं यहाँ जी। अच्छा ये बताइए, ये जो बार बार कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि आप युवाओं को मंदिर मस्जिद में उलझा के, भाजपा वाले बेरोजगारी वगैरह का मुद्दा जो है वो छुपा लेते हैं, कहाँ रोजगार नहीं दे रहा है? कहाँ रोजगार नहीं दे रहा? आप ना होइए तो आपकी गलती है, आप ना होइए तो आपकी गलती। 60,000 पुलिस का फार्म है, भरिए, जाइए। रेलवे का 1 लाख पे पद आया था, भरिए, जाइए। क्यों नहीं ले रहे हैं आप? अभी बहुत कुछ अयोध्या में नया हो रहा है, तो कैसा लग रहा है आप लोग? बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम पूरा राममय है। 500 वर्षों की तपस्या पूरी हुई है आज हिंदुओं की जी। जय श्री राम। कई लोग कहते थे उसी की जगह पे अस्पताल बनवा दो, कहाँ है नेताजी? यहाँ पे अस्पताल भी बना है, मेडिकल कॉलेज बना है, 400 बेड का नया अस्पताल बन रहा है, यहाँ पे सब कुछ बना हुआ है।
जो कह रहा है उनको जवाब दीजिए कि अयोध्या की धरती पे कई अस्पताल हैं और मेडिकल कॉलेज हैं, आधुनिक सुविधाओं से लैस है। यहाँ पे भाई अस्पताल भी है और 5000 मंदिर भी हैं और श्री राम जन्मभूमि बनके तैयार हो गया है। मंदिर हैं श्री राम। और हम लोग राम के पड़ोसी हैं। प्रभु राम के भैया राम के पड़ोसी हैं, इतना जान लीजिए। राम के पड़ोसी हैं आप राम वंशज हैं। और ये राम और वंशज खड़े हैं, भैया सूर्यवंशी। और सदा चरणों में उनके नमन रहेगा। और अयोध्या हमारा बिल्कुल स्वर्ग हो चुका है, राममय हो चुका है जी। मैं आप राम जी के वंशज हैं। हम लोग राम जी के वंशज हैं। अरे हम लोग सूर्यवंश ठाकुर हैं, राजा रघु खानदान हैं, तो राम के वंशज नहीं हुए? वो हमारे पुरखे हुए? नहीं, यही बता रहे हैं। हम लोग सूर्यवंश ठाकुर हैं, राजा रघु खानदान के हैं, तो हमारे वो पूर्वज हुए, तो खानदान रघुकुल से। हाँ जी। 500 वर्ष बाद मंदिर बन रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? प्रभु राम की नगरी में इससे ज़्यादा आनंद और क्या हो सकता है? प्रभु राम की नगरी में इससे अच्छा आनंद और क्या हो सकता है? 5 साल के बाद आज जो है सारी अयोध्या और पूरी दुनिया कितना खुशी है, इसका अंदाजा आप लगा नहीं सकते, मुंह से उसको बयान नहीं किया जा सकता है।